मां वैष्णो देवी की यात्रा में भारी गिरावट दर्ज की गई है। श्रद्धालु बेहद कम संख्या में मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच रहे हैं। इस साल के शुरुआत से लेकर अभी तक 20 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उनकी गिरावट दर्ज की गई है। यह दिखाता है कि श्रद्धालु कम संख्या में मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आ रहे हैं। हम इस समय धर्म नगरी कटरा में मौजूद हैं। यह आप देखिए, यहाँ पर यह मुख्य बाजार है, लेकिन बेहद ज्यादा रौनक यहाँ पर होती थी, चहल पहल होती थी। अब यहाँ पर ना तो भीड़ दिखाई दे रही है, ना यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो उतनी ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं। जो दुकानदार हैं जो वो बेहद ज्यादा परेशान है, क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। जो होटल हैं वो ज्यादातर खाली हैं, रेस्टोरेंट खाली हैं, इंतजार में हैं कि श्रद्धालु आए। ये देखिए सामने दुकानें पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही हैं। ये दिखाता है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। साहब से बातचीत करते हैं। साहब, क्या लग रहा है आपको कि कितनी जो गिरावट है वो अभी तक दर्ज की गई है? अब तो 36 लाख यात्रा कम है। 1 करोड़ यात्रा होती थी पहले जी। अभी अभी वहाँ 54 लाख यात्रा हुई है। 36 लाख यात्रा कम है। पता नहीं माता रानी से क्या गलती हो गई है, हमारे लोगों से गलती हो गई है जो यात्रा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बाकी श्राइन बोर्ड की जो नीतियां हैं ये भी खराब है। जिस यात्री को दर्शन से नहीं कराते हैं, 2 घंटे में यात्री को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। कम से कम 1 घंटे तो यात्री को जो दर्शन कराए, उससे यात्रा बढ़ेगी। बाकी इन्होंने कोई मशहूरी करनी चाहिए, श्राइन बोर्ड ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने। जैसे हमारे गवर्नर साहब हैं, इन्होंने ये श्राइन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं। चेयरमैन साहब ने भी हर स्टेटों में जाके सुनाना चाहिए, भाई कटरा में आओ, यहाँ दर्शन बढ़िया हो रहे हैं। नुकसान कितना ज्यादा हो रहा है आप लोग? नात्रा तो नुकसान तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, अरबों रुपए का कटरा में अभी मेरे ही एक भाई थे, उन्होंने 35 लाख 38 लाख में रोज ये टापा लिया था रेलवे स्टेशन पे। परसों का उन्होंने बंद कर दिया है। अभी 65 लाख की सीडीआर फंसी हुई है उनके पास। मेरे ख्याल उन्होंने वापसी देनी है। ऐसे ही पूरे जो श्राइन बोर्ड की दुकानें हैं, 3 करोड़ 4 लोग 11 करोड़ 20 करोड़ की दुकानें गई हैं प्रसाद की, वो कहाँ पैसे ये वापस करेंगे उनको? नहीं, ये उनको छोड़ेंगे। बाकी श्राइन बोर्ड ने अब यही चेक करना चाहिए, यात्री को कम से कम 2 घंटे दर्शन कराएंगे। बाकी हमारे गवर्नर साहब चेयरमैन ने हमारी मीटिंगें करनी चाहिए। हर स्टेट में गवर्नर को बुलाना चाहिए, भाई आप मीटिंग करो, कटरा में दर्शन करने आओ। दर्शन बिल्कुल सही हो रहे हैं, रास्ता साफ है। तो कटरा चाहते हैं श्रद्धालु अगर आपके दुकान पे आए, यहाँ पर आए, कुछ उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? श्रद्धालुओं के लिए हमारा 50% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। अच्छा। हाँ जी। बाकी होटल में भी 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं यात्री यहाँ कटरा आए, कटरा फुले जगह पर 50% जो डिस्काउंट? इस टाइम हर जगह 50% है। कई तो 75% भी दे रहे हैं। अच्छा। पर एक कटरा में इस टाइम 40,000 50,000 यात्रा होती थी, इस टाइम 8,000 यात्रा हो रही है। इस टाइम जो यात्रा है 36 लाख यात्रा कम हो रही है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा 2 लाख या 3 लाख और बढ़ जाएगी दिसंबर में। बाकी मेन ये यात्रा बढ़ेगी। बाकी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ मीटिंग की, उन्होंने पहलगाम में की, भाई वहाँ यात्री गेस्ट आए। उसके बाद उन्होंने श्रीनगर में की। कटरा में नहीं चीफ मिनिस्टर ने कोई देखा, नहीं कोई गवर्नर ने देखा। कोई सुन नहीं रहा। ना, इन्होंने भी एक मीटिंग करनी चाहिए, कटरा में आओ, श्रद्धालु आए, कटरा फ्री है, यहाँ रोटी सस्ती है, होटल सस्ते है। बाकी कटरा बाजार साफ सुथरा है। जी 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 जी। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि साहब बता रहे हैं कि 50% तक, कुछ जो होटल हैं उन्होंने 75% तक, यानी जो उनके होटल में आएगा उसे डिस्काउंट दिया गया है। ये ऑफर जो है ये कटरा के स्थानीय लोगों की ओर से दी गई है। ये देखिए सामने एक रेस्टोरेंट आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये ढाबा है और ये यहाँ पर भाई साहब इंतजार कर रहे हैं ग्राहकों के आने का। पूरी कुर्सियां आप देखिए यहाँ पर खाली हैं, यानी ग्राहक यहाँ पर नहीं है। तो ये दिखाता है कि कितना ज्यादा नुकसान जो है वो स्थानीय व्यापारियों को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो आय है, जो रोजी रोटी है, वो श्रद्धालुओं से ही चलती है। जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से जितने भी चाहे ये ढाबे वाले हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जो भी यात्रा व्यवसाय से जुड़े कारोबारी हैं, उन्हें इस समय बेहद ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। साहब ये बताएं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर शर्मा जी है। शर्मा साहब, यात्रा कम है, कितना नुकसान जो है आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, कितनी गिरावट है श्रद्धालुओं की गिरावट तो कम से कम इस वक्त तो टाइम से 25-30 हज़ार आदमी रेगुलर चलता था। हाँ। अब जहाँ 7-8 पे आ गया यात्री। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी गिरावट है यहाँ पर। कितने लाख कम आए अभी तक? अभी तक लास्ट पे चल रहे हैं हम, नुकसान हो रहा है हमारा।
कितने लाख अभी तक श्रद्धालु कम आए? श्रद्धालु कम आए हैं, कम से कम 25 to 30 लाख। अच्छा। हाँ जी, इस साल के दिसंबर तक आए हैं, आंकड़े के मुताबिक बता रहे हैं, दिसंबर तक। इसके आगे भी देख रहे हो बुरा हाल है, बिल्कुल मंदी का दौर चल रहा है कटरा के बीच। तो जितने मुलाजिम आप लोगों ने रखे थे अब उतने ही हैं कि अब निकालने पर मजबूर हैं? कहाँ रखेंगे इधर उधर, कहाँ रखेंगे, खुद आके काम करते हैं छोटा मोटा, क्या करेंगे। हाँ। कम से कम 5-6 4-5 मुलाजिम रखे हैं, वो भी कभी घर जाते हैं, कभी हाँ जी कभी घर ये बेच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही करके काम टाइम पास निकाल रहे हैं कि आज चलेगी यात्रा, आज चलेगी, कल चलेगी, आज कल उसी के आस पे बैठे हुए हैं जी। तो कुछ श्रद्धालुओं के लिए आपने कुछ रखा है कि अगर श्रद्धालु आएंगे कोई डिस्काउंट उनके लिए? हमने उनके लिए रखा है कि श्रद्धालु आने वाले होने चाहिए, हम उनको 50% डिस्काउंट भी दे देंगे, आए हमारे पास खाना खाएं। 50% हाँ जी बिल्कुल 50% करेंगे डिस्काउंट। श्रद्धालु आए थे लेकिन नहीं आ रहे। इधर, बिल्कुल नहीं आ रहे। ऊपर से श्राइन बोर्ड ने ऐसा इधर धूम मचा रखी है, कहने की बात नहीं, हर वक्त परेशान कर रहा है। गंडोला कभी गंडोला लगा लेते हैं, कभी रोड लगा रहे हैं, कभी बैटरी कार लगा रहे हैं। माता की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा वजह है। आप क्या मान रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको कि क्या ऐसी वजह है कि देश विदेश से कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? श्रद्धालु देखो, कुछ हमारी श्राइन बोर्ड की नीतियां भी हैं, कुछ चलो मौसम विभाग की तरफ से चले जाओ। अगर इधर मौसम विभाग ने अगर एक टाइम पे अलर्ट किया था बरसात के मौसम में कि यात्रा बंद होनी चाहिए, तो श्राइन बोर्ड में उसके द्वारा भी फिर यात्रा चला। जब हादसा हुआ उसके बाद से ही यात्रा कम हुई? यात्रा बिल्कुल कम उसके बाद हुई है। तो आप कम से कम 30 आदमी तो मर गए हैं उधर रास्ते में, लैंडस्लाइड हुआ। साहब ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि 50% आपकी ओर से डिस्काउंट की बात कही गई है, ये आपकी ओर से है कि पूरे कटरा में फैसला लिया गया? नहीं, अब ये हमें सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने तरफ तो हमारा है ही है, और जो हमारी अपनी दुकानें हैं उनकी तरफ से है। कटरा भी पूरा ये तालमेल कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि यात्री को डिस्काउंट दे के 50% यात्रा बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दुकानदारों ने यह भी फैसला किया है कि 50% तक हम डिस्काउंट देंगे उन श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर आएंगे। यह दिखाता है कि गिरावट कितनी ज्यादा है, लेकिन इंतजार है श्रद्धालुओं के आने का। लगातार जो यात्रा में गिरावट है वो दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक कम आए हैं जनवरी 1 से लेके अभी तक। हालांकि दिसंबर एंडिंग में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता है, लेकिन इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन श्रद्धालुओं की भारी कमी यहाँ पर दर्ज की जा रही है, जिससे यहाँ के स्थानीय व्यापारी बेहद ज्यादा परेशान हैं और दुखी दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा।